आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। अटल बिहारी वाजपेयी की मौत की जिम्मेदार सोनिया गांधी। स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष भाजपा उत्तर प्रदेश। बिलरियागंज आजमगढ़ गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के नारायणपुर गांव में 9 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश भाजपा स्वतंत्र देव सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में सबसे बड़ी दुर्घटना घटी है। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सेना अधिकारी सीडीएस की मौत हो गई है। उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर भगवान से विनती की जाए। इसके बाद उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की मौत की जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। उन्होंने कहा कि मुगल सराय स्टेशन पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या हो जाने के बाद भारतीय जनसंघ पार्टी अनाथ हो गई। तब अटल जी ने कहा था कि सूरज डूब गया, हमें सितारों की तलाश में एक सूर्य को निकालना है। जिसके बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी की नींव पड़ी। अटल बिहारी जी के अथक प्रयास से 84 में भाजपा ने चुनाव लड़ा, जिसमें 2 सीट मिला अटल जी के प्रयास से। इसके बाद भाजपा धीरे धीरे केंद्र में आई। सरकार बनाने के बाद अटल जी ने पोखरण परमाणु बम स्ट्राइक करवाया, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया, कारगिल युद्ध करवाया, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। यह सब अटल जी की महानता थी, किंतु कांग्रेसाई की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी सदन में अटल जी को निकम्मा और तमाम अपशब्द बोली, जिससे अटल जी को सदमा लगा और वह बिस्तर पर सोए तो सोए ही रह गए और दुनिया से चले गए। इनकी जिम्मेदार सोनिया गांधी हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए तमाम विकास के कार्यों को गिनाया, किंतु जब मीडिया ने महंगाई के नाम पर उनसे सवाल किया तो मीडिया के कैमरे से बचते हुए भाग गए। फिर भी मीडिया ने हेलीपैड तक उनको घेरा, लेकिन महंगाई के नाम पर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। अगर कुछ बोला भी तो सिर्फ अटल और मोदी की तारीफों का पुल बांधा था। इस जनसभा में सबसे दिलचस्प बात यह रही कि जनसभा में टिकट के दावेदार प्रत्याशियों के समर्थक आपस में वर्चस्व बनाए रखने के लिए नारेबाजी करते नजर आए। कई बार तो जिला अध्यक्ष को मन से नाराज होकर घोषणा करना पड़ा कि आप लोग अपने अपने नारेबाजी बंद करिए। फिर भी समर्थकों के कान पर जू तक नहीं रेंगा और बीच बीच में बैनर पोस्टर लेकर हुटिंग करते रहे। स्वतंत्र देव सिंह 12:57 पर उड़न खटोला से उतरते हैं और स्टेज पर मात्र 20 मिनट भाषण देकर पुनः उड़न खटोला से अपने गंतव्य स्थान को रवाना हो जाते हैं। जनसभा में कोई खास भीड़ तो नहीं थी। कार्यकर्ताओं का जो जमावड़ा था उनके समर्थक रहे, बाकी जो जनता थी उड़न खटोला देखने के लिए आई थी। वहीं पत्रकारों के साथ भी जनसभा में दुर्व्यवहार किया गया। पत्रकार गैलरी में नेताओं के समर्थकों का कब्जा रहा। दावेदारों के समर्थक बैठे रहे तो पत्रकार खड़े होकर समाचार कवर करते रहे। न्यूज़ 9 भारत के लिए रोशन लाल के साथ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। देवी देवताओं का अपमान किया है, चुनरी चढ़ती है लाल रंग की, पीएम ने अपमान किया है। देश के अंदर 70 सालों से देश का अपमान होता रहा। आज दुनिया के अंदर भारत माता जय बोलने में लोग शर्म करते हैं, वंदे मातरम बोलने में शर्म महसूस। वह स्वतंत्रता सेनानियों ने जो वंदे मातरम और भारत माता जय के नाम पर गले में फांसी का फंदा चुन लिया था। लोग धरती पर उतरते थे तो प्रधानमंत्री पता कहाँ खो जाता था, विश्व के धरती पर पता नहीं चलता था। आदरणीय मोदी जी अमेरिका से लेकर चाइना तक और विक्टोरिया महल में भी प्रवेश करते हैं तो 70 सालों बाद पहली बार वंदे मातरम और भारत माता का जय जयकार पूरी दुनिया की धरती पर होता है। ये हिंदुस्तान का सम्मान है भाई, हिंदुस्तान का सम्मान है। और इस देश के अंदर इन्हीं लोग जिनका आप नाम ले रहे हैं, जो ट्रस्ट चलाते हैं, सपा बसपा कांग्रेस, आप जो ट्रस्ट चलाते हैं, पार्टी नहीं चलाते हैं। ये लोग कहते थे राम मंदिर पर अस्पताल बना दिया जाए। आज उसी मंदिर के लिए जा रहे हैं मत्था टेकने के लिए, रात दिन लोग जा रहे हैं। ये देश का अपमान करते हैं, शंकराचार्य का अपमान करते हैं, भगवा का अपमान करते हैं और हिंदुस्तान का अपमान करते हैं, समाज का अपमान करते हैं, गरीब का अपमान करते हैं। ये कोई शासन थोड़ा चलाते हैं, ये ट्रस्ट चलाते हैं, लोकतंत्र चलाते हैं, अपमान करते हैं देश में। और इनका शासन तो आने ही नहीं, अब तो गए लद गए इनके दिखाई दे रहा है, इनको लग रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बन गया।
गए काम से। मतलब ये जब से हटे हैं ये मुख्यमंत्री का सपना छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। इनको लगता है मुख्यमंत्री हैं, इसलिए लद गए। कोरोना जैसे महामारी में एक दिन नहीं दिखाई दिए भाई। आदरणीय योगी जी रात दिन बीमार होने के बाद में राज्य की जनता की सेवा करते रहे, जान जहान दोनों बचाने का काम किया। जिस तरह से केंद्र बना करके भारतीय जनता पार्टी कई कार्यक्रम में देखूं तो पिछले महीने में 4 कार्यक्रम, बड़े कार्यक्रम लगे दोबारा। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि आप पूरा अखिलेश का जो गढ़ कहा जाता है अभी तक रहा है, आप उसको तोड़ने के लिए रणनीति बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? देखिए क्या है, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, इटावा, औरैया खत्म हो चुके हैं। अब आजमगढ़, लालगंज आप सबके आशीर्वाद से ये और एक बार उनका किला हम लोग फतेह कर लें, बस ईश्वर मैया और यहाँ का जनता जनार्दन हम लोगों पर आशीर्वाद कर दे, बस इसी के प्रयास में हम लोग जनता का आशीर्वाद लेते हैं। सर ये बताइए, सवाल बड़ा ये है कि रमा जो आपके एक विधायक हैं फूलपुर से, उनके पिताजी का भी आपके साथ रहे, अब उन्हें कल वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा जो लगा से पूछिए। मैं तो देखिए, हम पार्टी भारतीय जनता पार्टी का एक गौरवशाली इतिहास है। हमारे नेताओं ने तप किया है, तपस्या किया, त्याग किया करता है। मैं गरीबों की सेवा करने आए हैं और देश के सपना मेरा कि मेरी माँ उच्च स्थान पर बैठे और पूरी दुनिया को दिशा दे। धरती से आतंकवाद समाप्त हो, इस धरती से आतंकवाद समाप्त हो, शांति हो पूरी दुनिया के अंदर। और जब शांति हो जाएगा और नेता ईमानदार रहेगा तो सभी समस्या का समाधान है, सभी समस्या का समाधान है। इसलिए आपसे मैं अपने पत्रकार मित्रों से आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पर बना रहे, यही मैं निवेदन। अच्छा सर, गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 250 गाँव है सर, तो इसको लेके आपको कितना चुनौती लग रही है? आप उनके सभी व्यवस्था को ध्वस्त करेंगे, हमारा कार्यकर्ता ताकतवर है। अच्छा, आपने काटने की बात कही है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।